नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बालिका के सम्मान, उन्हें आगे बढ़ने और पढ़ने के समान अधिकार उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण रखा गया है। बालिकाओं की शिक्षा, उनके अधिकार और उन्हें विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बालिकाओं के साथ कोई भेदभाव न हो। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान देने वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए व्यापक अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में जनहित उल्लेखनीय काम किया है। केंद्रीय मंत्री कल करनाल के कमेटी चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। विपक्ष द्वारा दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा, उनकी कितने सफल हुए हैं और हमारे कितने सफल हुए तो हम जानते हैं। 100 दिन के अंदर नहीं, हमने पिछले 10 साल और 100 दिन टोटल हिसाब लगाएंगे तो उनके 60 साल से भारी पड़ते हैं। और इसके प्रमाण सीधे ये है कि आज साधारण जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके प्रति जो आस्था है उस आस्था को हर चुनाव में घोषित कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो तब भी सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी, हरियाणा का चुनाव आया तब तीसरी बार सरकार बनी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में काम का आकलन जनता ही करती है और जिस पार्टी के काम से संतुष्ट होती है उसी की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में स्वच्छ हरियाणा मिशन के अंतर्गत 31 जनवरी तक चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान सार्वजनिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी की व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के स्थल को भी साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हरियाणा के हिसार में आज प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के तहत बस चलाने की शुरुआत हो रही है। हिसार रोडवेज महाप्रबंधक मंगल सेन ने बताया, हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक बसें आई हुई जो कि एसी बसें हैं। इसके शुरुआत के पायलट बेसिस पे हमने 2 रूटों का सर्वे किया है। 2 रूटों पे 5 बसों का आवागमन होगा। एक तो हिसार बस स्टैंड से मुकलान की तरफ होगा जो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से होते हुए जाएगा। दूसरा यहाँ से बस स्टैंड से हमारे रानी लक्ष्मीबाई चौक वहाँ से होते हुए डाबड़ा चौक और वहाँ पर लास्ट में हमारा आधार हॉस्पिटल होते हुए डाबड़ा गाँव तक जाएगा। एक रूट में हमारे 14 और एक में 17 तकरीबन ये हमारे स्टॉपेज रहेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों रूटों पर सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमिता, कानून व खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इन बसों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम सीटीयू बस सेवा ने महाकुंभ के लिए चंडीगढ़ से प्रयागराज तक बस सेवा शुरू की है। बस को कल चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन और वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा ने प्रशासन के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित बस अड्डे से झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस सेवा 26 फरवरी तक जारी रहेगी। श्री लाकड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह बस सेवा शुरू की गई है। बस का रूट चंडीगढ़ से दिल्ली, सिकंदराबाद और कानपुर होते हुए प्रयागराज तक होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक व मुक्त विद्यालय संबद्ध माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के तिथि पत्र में बदलाव किया है। संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।